हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 18 करेंगे। यह हमारे विज्ञान की वर्कशीट है, जीवन की मौलिक इकाई। तो देखो ज़रा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जिज्ञासा दीदी प्याज की झिल्ली को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हमें उसकी छोटी छोटी आयताकार कोशिकाएं दिखाई देती हैं। क्या सभी जीव इसी प्रकार कोशिकाओं से बनते हैं? बच्चों, क्या आप सबको पता है कोशिका किसे कहते हैं? आई होप आप सबको पता होगा। हमारी जो हमारा जो पूरा अंग होता है ना बच्चों, कई सारी कोशिकाओं को मिला करके बनता है। कई सारी कोशिकाएं आपस में मिलने के बाद ऊतक बनाती हैं। कोशिकाओं को इंग्लिश में कहते हैं सेल। आपने शायद ये वर्ड ज़रूर सुना होगा और कोशिकाएं भी सुना होगा। ठीक है, तो कई सारा कोशिकाएं आपस में मिल करके क्या बनाते हैं? तो वो बनाते हैं ऊतक। ऊतक को कहते हैं टिश्यू। ठीक है, अब ये कई सारे टिश्यू जो होते हैं वो हमारे क्या बनाते हैं? तो वो हमारे बनाते हैं अंग, जिसे कहते हैं ऑर्गन। मतलब कि बच्चों किडनी, लीवर, हार्ट, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और फिर इसके बाद हमारा क्या बनता है? पूरा का पूरा एक अंग तंत्र, मतलब ऑर्गन सिस्टम। मतलब हमारा पूरा शरीर बच्चों, हमारा जो पूरा बॉडी होता है वो एक सेल से बनना स्टार्ट होता है। बहुत सारा सेल इकट्ठा होकर के टिश्यू बनता है, बहुत सारा ऊतक जिसे कहते हैं ऊतक, और कई सारा ऊतक मिलने के बाद अंग का निर्माण होता है। अंग मतलब हमारा जो होता है आंत हो गया, हमारा किडनी हो गया, ठीक है, हमारा लंग्स हो गया, फेफड़ा, और ये सारी चीज़ें, हमारा हृदय हो गया। तो ये सारी चीज़ें बनने के बाद जब ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है तो हमारा अंग तंत्र बन जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जरा बात करेंगे कि सभी जीव छोटी सी छोटी संरचना से बने हैं होते हैं, जिन्हें कोशिका कहते हैं। कोशिका किसे कहते हैं? सबसे छोटी संरचना। कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है, क्योंकि जीवों में सभी कार्य एवं संरचना कोशिका ही प्रदान करती है। जीव दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बच्चों एक कोशिक, मतलब एक ऐसा जीव जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका होती है, केवल एक कोशिका से बने होते हैं, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। और बहुकोशिक क्या होते हैं? वैसे जीव जो अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बनते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, जो हम इंसान होते हैं, या फिर क्या कहते हैं पादप जंतु, पादप लिखा हुआ है, जंतु और कवक, तो ये सब आपका बहुकोशिक में आ जाएंगे। ठीक है, अब ज़रा आगे देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। बच्चों, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है? तो इन सरल कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती। ठीक है, और जैसे बैक्टीरिया और आपका एक और होता है जो कि बेसिकली पिरामिशियम का कुछ नाम होता है, बट यहाँ पे आपको बैक्टीरिया लिखा हुआ है तो बैक्टीरिया लिख लेना आप। यूकैरियोटिक क्या होता है बच्चों? इन इन जटिल कोशिकाओं में केंद्रक व कोशिक अंगक झिल्ली युक्त होते हैं, और यह भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे पादप हो गया, पादप यूकैरियोटिक कोशिका, और जंतु यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो यहाँ पर इन पहले दोनों पार्ट का हमारा देख लिया हमने। इसके बाद अब आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है। तो यहाँ पर ना प्रोकैरियोटिक को और यूकैरियोटिक को और अच्छी तरीके से बोला जा रहा है, बताया जा रहा है, दोनों में डिफरेंस बताया जा रहा है, अंतर दिखाया जा रहा है कि आकार में क्या होता है, ये छोटा होता है, और यह आकार में काफ़ी बड़ा होता है। इसमें केंद्रक स्पष्ट केंद्रक अनुपस्थित होता है, और इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रकाय उपस्थित होती है और केंद्रकाय उपस्थित होती है। ठीक है, विशिष्ट अंगक अनुपस्थित होता है, विशिष्ट झिल्ली युक्त कोशिकाएं अंगक उपस्थित होती है। ठीक है, सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है, इसमें एक से अधिक क्रोमोसोम्स होता है। उदाहरण के लिए बैक्टीरिया, उदाहरण के लिए पादप, जंतु, कवक। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली दोनों के बीच में अंतर था। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने लगाया था बच्चों। लियोनेन हक ने सबसे पहले जीवित कोशिका का पता लगाया था। और तीसरा हो गया कोशिका सिद्धांत। सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं, और सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती पहले वाली कोशिकाओं से बनती है। ठीक है, तो ये हमारी सारा का सारा वर्कशीट का सार हमने कर लिया। अब यहाँ पर हमारे पास जो कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे बच्चों। बट अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। ठीक है ना, और अगर वो जो रेड कलर का आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको प्रेस करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो निकालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो क्या है? तो वो ये रहा यहाँ पर,
प्रश्न 1, कोशिका की परिभाषा लिखो। कोशिका किसे कहते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर होगा कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना कि ये इकाई लिखी हुई है, इकाई, और होती है। ठीक है, होती है। ठीक है, तो अब अगला देख लेते हैं। अगला क्या प्रश्न है? अगला प्रश्न है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जैसा कि मैंने बताया था, प्रोकैरियोटिक आकार में बड़ा होता है, छोटा होता है, और यूकैरियोटिक आकार में बड़ा होता है। स्पष्ट केंद्रक अनुपस्थित होता है इसमें, और इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। फिर इसके बाद केंद्रकीय उपस्थिति उपस्थित और केंद्रिका उपस्थित, दोनों में केंद्रकाय और केंद्रिका। विशिष्ट अंगक अनुपस्थित और विशिष्ट झिल्ली युग्म कोशिकाएं अंगक उपस्थित। और सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है इसमें एक से अधिक होता है। उदाहरण के लिए बैक्टीरिया, उदाहरण पादप, जंतु, कवक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी और कैसे? तो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की कोशिका का अवलोकन किया था। ठीक है, तो प्रश्न 3 का उत्तर हो जाएगा। अब लास्ट का क्वेश्चन करने से पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है लास्ट वाला प्रश्न, एक कोशिका और बहुकोशिका जीवों को की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो एक कोशिका क्या होता है? तो अमीबा और पैरामीशियम आदि जीवों का शरीर एक ही कोशिका से बनता है, और बहुकोशिक जीवों का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है, उदाहरण पेड़, मानव आदि। तो यहाँ पे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपकी हेल्प हुई होगी इस वीडियो से। आपने सारे आंसर्स आपके ईजिली आपको मिल चुके होंगे और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मिले होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करो। लाइक करने में बच्चों आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमें वीडियो बनाने में काफ़ी वक्त लगता है। वीडियो रिकॉर्ड करना होता है, एडिट करना होता है, अपलोड करना होता है, थंबनेल्स वगैरह लगाने होते हैं, कई तरह के काम करने होते हैं। आपको लाइक करने में सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक करना है। तो प्लीज़ करके ज़रूर करिएगा ज़रूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।